Hi guys, welcome back to my channel. I am Sukhmani Kaur Sothi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life designer. So welcome to my channel God's Glory guys. आज मैं आप सबके साथ लव रीडिंग लेकर आई हूँ और आज की लव रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में थे, जो भी आपके पर्सन थे, क्या था रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और क्या होगा फ्यूचर. ओके, पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या होने वाला है आपके रिश्ते का. आज हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे. यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखी हैं गाइज. और उससे पहले गाइज आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ. जो भी लोग चैनल को इतना प्यार देते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, दिल से उन सब के लिए बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ गाइज. और गाइज यहाँ पे उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है और नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ठीक है गाइज, तो जैसे मैंने आपको बताया आज की जो रीडिंग है वो ये है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है और क्या सिचुएशन चल रही है. आज हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे गाइज. यहाँ पे 2 मैंने पाइल्स रखी हुई हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ. पाइल नंबर 1 जो है वो है वेडिंग. पाइल नंबर 1 इज वेडिंग एंड पाइल नंबर 2, जो पाइल नंबर 2 है वो है सोलमेट. सो गाइस, जैसे आपने देखा पाइल नंबर 2 सोलमेट है, पाइल नंबर 1 वेडिंग है. आप इन दोनों पाइल्स में से एक पाइल को चूज कर सकते हैं. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं हमेशा बोलती हूँ स्टे पॉजिटिव, स्टे काम. आप अपने मन को शांत करें. आप चाहते हैं तो 5 मिनट रुक सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं गॉड से, भगवान से आप कनेक्ट करें, एंजल से कनेक्ट करें और शांत रहें. ठीक है, शांति रखें और उसके बाद पायल सिलेक्शन करें. बहुत शांत मन से पॉजिटिविटी अपने मन में लेकर आएँ और उसके बाद पायल सिलेक्शन करें गाइज. 2 पायल्स यहाँ पे हैं. द फर्स्ट इज वेडिंग, सेकंड इज सोलमेट. आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को. तो मिलती हूँ आपसे आपकी वीडियो में. सो गाइज, जिन भी लोगों ने पायल नंबर 1 चूज किया था, वेडिंग कार्ड चूज किया था, उनकी क्या प्रेडिक्शन है, लेट्स चेक. Okay, the first is 4 of Wands. The second is the Emperor. The third is Page of Swords. The fourth card is 6 of Wands. Ace of Cups. The Empress. So guys, ये आपके कार्ड्स हैं यहाँ पे और स्टार्ट करते हैं अब कि कैसी चीज़ें होने वाली हैं, क्या चीज़ें हुई थी, क्या प्रॉब्लम आई थी रिश्ते के अंदर. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी गाइज कि आपका जो भी रिश्ता था बहुत बहुत अच्छा और बहुत प्यार था उसमें, पर उस इंसान ने जिसके साथ भी आप थे उसने उस रिश्ते पे इतना ध्यान नहीं दिया. उसके लिए ये रिश्ता हमेशा एक कैजुअल रिश्ता रहा है. मतलब हो सकता है आपने उनसे काफ़ी बात पे ऐसे बोला हो कि उनसे टाइम मांगा हो, उनके साथ आप वो एक पल को शेयर करना चाहते हो. ठीक है, वो सब कुछ जो आप सच में एक अच्छे एक हैप्पी रिलेशनशिप में होता है, जो एक नेसेसिटी होती है एक रिश्ते की, ज़रूरतें होती हैं, आपने उनसे मांगी हो कि मेरे साथ थोड़ा सा वक्त बिता लो, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मेरे साथ ऐसे मत करो. बट बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं. आपने बोला कैसे होगा, उन्होंने समझा कैसे होगा. ठीक है, आपकी बात उनको समझ में नहीं आती होगी, उन्होंने कभी इतना ध्यान भी नहीं दिया. अगर आप इमोशनली थोड़े से प्रॉब्लम में होते थे तो उन्होंने कभी उस चीज़ पे गौर भी नहीं किया कि उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया, आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, इतनी प्रेफरेंस नहीं दी. ठीक है, रिश्ते के अंदर ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ.
दूसरी चीज़ गाइज, यहाँ पे कोई ऐसी, सबसे पहली बात कोई हो सकता है, एक तो उनके जो फैमिली की वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही हो, या कोई भी उनके फादर की वजह से, उनकी मदर की वजह से कोई ऐसी लेडी भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जिसकी वजह से प्रॉब्लम डेफिनेटली जो है हुई होगी। कोई लेडी ज़रूर यहाँ पे थी जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, ठीक है। हो सकता है उनकी सिस्टर हो, उनकी मदर हो, ठीक है, कोई और लेडी हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। बट मुझे बेसिकली जो एक मैं बोलूँ यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि उनके पेरेंट्स की वजह से इश्यूज हो सकते हैं, उनके फादर, और उनको ऐसा लगता होगा फादर मदर को कि वो उनकी ज़्यादा सुनने वाले हैं, ठीक है, उनकी ज़्यादा बातें मानने वाले हैं, और वो एक ट्रेडिशन आ जाता है ना, वो आ जाता है कि नहीं, फैमिली ट्रेडिशन, मेरे घर वाले ऐसे हैं, वो मानेंगे नहीं, ठीक है। इस सब चीज़ों के बारे में उनका ज़्यादा ध्यान था, और आप शादी करना चाहते थे। आपकी गाइस बात यहाँ पे शादी तक पहुँच चुकी थी, मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों ने प्लान किया था कि आप लोग साथ रहेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आपने इनफैक्ट फैमिली प्लानिंग पूरी कर ली थी, आप बच्चों तक के बारे में आप सोच रहे थे, ठीक है, सब चीज़ें ऐसी हो रही थी। पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप हो सकता है, बट सबका ब्रेकअप नहीं हुआ है, ठीक है, सबका ब्रेकअप यहाँ पे नहीं हुआ है। कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता है यहाँ पे हो गया हो, ठीक है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि वो अभी भी साथ में हैं, बट चीज़ें इतनी अच्छी नहीं चल रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको माइंड आपका डिस्टर्ब्ड रहता है, आपके थॉट्स में ऐसा आपको लगता रहता है, हमेशा ऐसे थॉट्स आते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, वो इतना ध्यान नहीं देता इस रिश्ते पे, क्या कुछ होगा भी या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। फैमिली उनकी अभी भी प्रॉब्लम बन रही होगी, ठीक है, इस टाइम पे भी उनकी फैमिली प्रॉब्लम बन रही होगी कि वो शायद ना चाहते हो और ये थोड़ा सा अपने फैमिली की तरफ ज़्यादा उनको मानते हो, ठीक है, जैसे वो कहीं वैसे ये करना चाहते हैं, और ये आपको भी यही कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी क्योंकि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, या उनकी बात ये ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। और गाइज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है, आप दिल से चाहते हैं, अभी प्रेजेंट में जो है चीज़ें अगर बताऊं तो आप दिल से अभी भी चाहते हैं कि आप लोग की शादी हो, आप लोग साथ रहें, आप लोग का वो कनेक्शन बना रहे, वो कनेक्शन ना ख़त्म हो, वो प्यार ना ख़त्म हो, और जैसे जो सोचा था वो वैसे ही हो, ठीक है। आप अभी भी उस चीज़ पे स्टक हैं और आप चाहते हैं कि वो हो, आप उस चीज़ से आगे नहीं बढ़े, उस चीज़ से मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं। और हो सकता है ये जो भी इंसान है बहुत अच्छी फैमिली से हो, बहुत ही अच्छी फैमिली से हो, ठीक है, और हो सकता है बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत खूबसूरत हो, ठीक है, और बहुत बहुत जैसे होता है ना कि बहुत ब्रांडेड चीज़ों में बिलीव करते हो, अच्छा पहनते हो, खाते हो, इनकी फैमिली लाइफस्टाइल भी ऐसा ही है, ओके। तो जो आपकी प्रेजेंट में, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अभी भी चाहते हैं और आप रुके हुए हैं कि शादी तक बात पहुंचे, आप ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी ट्राई कर रहे हैं इस रिश्ते के अंदर, ठीक है। और मुझे यहाँ पे फ्यूचर की बात करूँ तो डेफिनेटली लग रहा है कि आपकी शादी इनसे होगी, ठीक है, आपकी शादी इनसे होगी। और जो भी आपने, इनफैक्ट आपके बच्चे भी इनके साथ होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, कि आपकी शादी भी होगी और बच्चे भी होंगे, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा जैसे आपने सोचा था, ठीक है। पर वो तब होगा, ये अचानक से ही, जिन भी लोगों के साथ ब्रेकअप की सिचुएशन है वो अचानक से ही गए हैं, ये अचानक से ही प्रॉब्लम्स आई हैं जो भी आपके रिश्ते में आई हैं। मतलब होता है ना, पहले तो कुछ लोगों के साथ होता है स्लोली स्लोली, धीरे धीरे ऐसी चीज़ें होने लगी, उन्हें आपके साथ अचानक से ही हुई हैं, ठीक है, अचानक से चीज़ें हुई हैं, और अचानक से ही वो वापस आएंगे, वो आपको प्रपोजल लेकर आएंगे शादी का, ठीक है, आप लोग की शादी होगी, आप लोग साथ में रहोगे, बच्चे होंगे, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत ग्रोथ होती हुई इस रिश्ते में मुझे दिख रही है, ओके। आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको एक्सपेक्ट नहीं करना,
जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है, जिन भी लोगों को उम्मीद नहीं है, आपने बस उम्मीद छोड़ के रहना है। एज इन आपने ये नहीं सोचना कि एक्सपेक्ट नहीं करते रहना। आपने एक्सपेक्टेशंस जिस दिन अपनी बांध ली उस दिन चीज़ें उल्टी होने लग जाएंगी। आपने एक्सपेक्टेशंस छोड़ देनी है कि अपने आप आ जाएगा, ये जो भी है भगवान के ऊपर है। जस्ट लीव एवरीथिंग टू गॉड। आप जैसे ही वो सोचेंगे, आप देखेंगे कि आप एकदम से जैसे आपके दिमाग से चीज़ धीरे धीरे जाने लगेंगी, वो आके सामने खड़े हो जाएंगे एक प्रपोजल के साथ। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो प्रपोजल लेकर आएंगे, शादी का प्रपोजल लेकर आएंगे आपकी तरफ। अगर शादी तक भी नहीं बात पहुंचती है तो एटलीस्ट जो लोगों की ब्रेकअप की सिचुएशन है वो उनके पास फिर से लेकर आएंगे वो चीज़, एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का प्रपोजल लेकर आएंगे और साथ रहने की बातें करेंगे। और ये भी हो सकता है वो बोले आपको कि मेरी इस तरीके की प्रॉब्लम है, मेरे घर वाले मानते नहीं हैं, या मेरे मेरा इन लोगों ने इन्फ्लुएंस मुझे कर दिया था, मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था, या इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई थी, घर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी। तो ये सब बातें आपसे करेंगे आकर, ठीक है। वो डेफिनेटली आएंगे और वो तब आएंगे जब आपका ध्यान उनकी तरफ इतना नहीं होगा। यहाँ पे मुझे शादी होती हुई भी दिख रही है, यहाँ पे मुझे आपकी फैमिली पूरी दिख रही है, ठीक है। तो अचानक से आएंगे वो, डेफिनेटली आएंगे। जो पास की सिचुएशन है मैंने आपको बता दिया कि उनकी फैमिली की वजह से इश्यूज हो सकते हैं। उन्होंने रिलेशनशिप के अंदर इतना ध्यान नहीं दिया, इतने केयरलेस रहे, आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करी, आप कॉल करते रहे, आप टेक्स्ट करते रहे, आपने कम्युनिकेट करने की बहुत कोशिश करी है। कभी ऐसा भी हो सकता है वो हमेशा बोल बोल के आपको जा रहे हों कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, या इस तरीके से सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों की, ठीक है। कि उन्होंने आपको एक सही रास्ता जो है नहीं दिखाया और हमेशा वो आपको डिस्गाइज करते रहे। जब कमिटमेंट की बात आई तो उन्होंने कमिटमेंट नहीं दी। मतलब इस तरीके से हो सकता है फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया फैमिली का यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। और गाइज यहाँ पे मुझे ये भी डेफिनेटली दिख रहा है कि आपकी पूरी शादी तक बात पहुँच गई थी। मतलब आप अपने मन में वो चीज़ पूरी बनाकर बैठे हुए थे और उन्होंने भी आपके साथ वो सब शेयर किया था, बट वो बात आगे नहीं बढ़ पाई है। क्योंकि इसीलिए बात रुकी है, जब शादी की बात आई, कमिटमेंट की बात आई, वो पीछे हट गए होंगे, या इस तरीके से उन्होंने बोला होगा कि मेरी फैमिली नहीं मानती है, मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, या इस तरीके से सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। और किसी लेडी का भी इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते में रहा है, जिन्होंने भी उनको जो है उनका ब्रेन वॉश किया है या उनको पीछे किया है आपसे। और फैमिली की तरफ इतने इंक्लाइन है हमेशा से कि उन्होंने उनकी बातों को ऊपर रखा है और शायद रिश्ते के बारे में इतना नहीं सोचा। ओके, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइज। बट डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे, प्रपोजल लेके आते हुए मुझे वो यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। वो आपके पास डेफिनेटली आएंगे। यहाँ पे प्रपोजल मुझे बिल्कुल दिख रहा है। आप लोग साथ में होने वाले हैं, जल्द ही होने वाले हैं, ठीक है। फ्यूचर मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि वो आपके पास आएंगे, और वो तब आएंगे जब आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। वो आपको आपसे बात करने की, आपको मैसेज करने की, कॉल टेक्स्ट करने की भी कोशिश जल्द ही करने वाले हैं, ठीक है। आप बस एक्सपेक्ट ना करें कि करेंगे करेंगे करेंगे। जब आप एक्सपेक्ट करते रहेंगे तो वो चीज़ें इतनी फास्ट नहीं हो पाएंगी, और वो आके आपको इस तरीके से मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, या इस तरीके से दिखाएंगे कि जैसे वो बहुत सच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने उस टाइम पे इस तरीके से चीज़ें नहीं करी हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम हो गई थी, और मेरे पेरेंट्स इस तरीके से कह रहे थे, या इस लेडी ने मुझे इन्फ्लुएंस कर दिया था, तो मैं वहाँ पे रुक सा गया था, ठीक है। बट मैं ये डेफिनेटली देख पा रही हूँ, पास में इस इंसान ने आपको बहुत बहुत इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा इसने आपको इग्नोर किया है। इतना ध्यान इस रिश्ते पे उसने कभी भी नहीं दिया। हमेशा वो अपने में रहे हैं, जो उनको ठीक लगा उन्होंने वो किया। आप उनको कहते रहे बट उन्होंने कोई बात भी आपकी नहीं सुनी। कुछ भी आपने जो भी उनको कहा, मतलब होता है ना एक इंसान सर के ऊपर से निकाल देता है, वैसे वाली बात है। इन्होंने कभी उस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, इस रिश्ते को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी इन्होंने कभी भी। बट आगे जाके प्रपोजल जब वो लेकर आएंगे तो चीज़ें मुझे लग रहा है आप डिसाइड करेंगे फिर क्या करना है। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है आप लोगों का घर होगा, आप लोग साथ रहेंगे,
ठीक है, बहुत खुश रहेंगे और वो अचानक से ही एकदम से बात हो जाएगी। ठीक है, कुछ ज़्यादा प्लानिंग यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है, अचानक से ही बात हो जाएगी यहाँ पे। और फैमिली भी आपकी अच्छी बनेगी और बच्चे भी मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है गाइस, तो ये है पाइल नंबर 1 की प्रेडिक्शन। एक बारी मैं ये भी देख लेती हूँ कि उनका इनिशियल किस उससे हो सकता है। क्यू से हो सकते हैं वो, वाई से हो सकते हैं, टी से हो सकता है उनका नाम या सरनेम, बी से हो सकते हैं, आई से हो सकता है उनका नाम या सरनेम, जेड से हो सकते हैं वो, ओ से हो सकते हैं, ए से उनका नाम या सरनेम हो सकता है, एस से हो सकता है उनका नाम या सरनेम, सी से हो सकता है गाइस, या फिर हो सकता है वो पी से हो। ओके, सो ये थी इनिशियल की कुछ बातें। अब मैं देख लेती हूँ कि क्या उनका मैसेज है आपके लिए। मैसेजेस पिक कर लेते हैं। ओके, आई थिंक दिस इज इनफ। जो खुद से गिरे हैं वही देख लेते हैं ना। ओके, द फर्स्ट इज आई लव यू। नाइस, ये वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। दूसरा देख लेती हूँ। नो वन कैन मेक मी फील द वे यू डू। जिस तरीके से आप उनको फील करवाते हैं शायद कोई नहीं करवा सकता, ऐसा उनको लगता है। विश यू वर हियर विद मी। वो विश कर रहे हैं कि आप उनके साथ होती उस टाइम पे या होते। आई एम सॉरी, माफी मांगना चाहते हैं वो। विल यू मैरी मी। ओके, सी देखिए कितनी ज़्यादा चीज़ें रिलेट होती हैं। वेडिंग का कार्ड यहाँ पे है, विल यू मैरी मी का कार्ड है, यहाँ पे भी वेडिंग आए हैं। तो डेफिनेटली गाइज मुझे यहाँ पे तो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी फील हो रही है आप लोगों के लिए। आई एम सॉरी तो हमने देख लिया था, अब हम देखते हैं विद यू आई फील सो कंप्लीट। आपके साथ वो कंप्लीट फील करते हैं, कंप्लीशन की फीलिंग उनको आती है, वो सेटिस्फैक्शन उनको फील होती है, वो कंप्लीटनेस उनको फील होती है अपनी लाइफ में। ओके, आई वॉन्ट यू टू फाइट फॉर आवर लव। वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ आप हमारे प्यार के लिए लड़ें। वो अंदर से ये चीज़ चाहते हैं क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है उनको लग रहा हो कि आप कहीं ना कहीं मूव ऑन हो गए हैं, ये इतना ध्यान नहीं दे रहे इस रिश्ते पे, पर वो चाहते हैं आप उनको, क्योंकि उनको ये चीज़ नहीं पता, वो चाहते हैं आप उनके लिए लड़ें, इस रिश्ते के लिए लड़ें। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों की कोई फैमिली का प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, इसलिए वो चाह रहे हैं कि आप उनके साथ रहें और इस रिश्ते के लिए बिल्कुल लड़ें। द अदर वन इज यू आर माई प्रिंसेस। वो आपको अपना प्रिंसेस की तरह मानते हैं। वाओ, कितने ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं गाइज आपके। ओके, एक और गिर गया है अपने आप, तो बिल्कुल देख लेते हैं ये भी क्या है। 8/17/26 हो सकता है उनका बर्थडे या आपका बर्थडे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इस दिन मिले हों, या कुछ पॉजिटिव इस दिन हो सकता है या हुआ होगा। तो आप प्लीज़ देखें कि क्या इस रिश्ते से ये नंबर जुड़ रहा है, 8, 17 और 26।
सो गाइज दिस वॉज इट फॉर पायल नंबर 1। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कितनी आपसे रेजोनेट हुई है ये। और अगर आप मुझसे पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होती है, वहाँ से जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवा सकते हैं। सो मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय बाय। ओके गाइस, सो पाइल नंबर 2, आई एम हियर विद पाइल नंबर 2। जिन भी लोगों ने सोलमेट चूज किया था, क्या है उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उनके रिश्ते का एक बारी देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, द डेविल। ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं आपके पास से। डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपका बहुत बहुत भयंकर सा ब्रेकअप हुआ है, जो आपने भी नहीं सोचा था। ठीक है, आप तो उम्मीद कुछ और लगाकर बैठे थे और हो गया कुछ और। तो अचानक से ही ऐसी चीज़ हुई है जैसे मतलब आपके अंदर से सब कुछ ले गई है। ठीक है, इस रिश्ते में एक ऐसी चीज़ हुई है जो आपको अंदर से मतलब कहते हैं ना डेड अलाइव वाला सीन है आपके साथ, कि आप अभी चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, पर अंदर से आपका सब कुछ खत्म हो गया है। एक हॉलोनेस होती है ना हार्ट के अंदर, एक खालीपन, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके रिश्ते का। आप एकदम खाली से हो गए अंदर से, और अचानक से ही सिचुएशन हुई है। कुछ नहीं पता था, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ऐसा कुछ भी होगा, पर वो हो गया। ठीक है, एकदम से अचानक से हो गया। सोच कुछ और रहे थे और हो गया कुछ और। ठीक है, इस इंसान ने हो सकता है आपको गलत तरीके से चीज़ें दिखाई हो, कमिटमेंट ना दी हो, आपको एक भटकाने की कोशिश करी हो, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और गाइज, जब ये इंसान आपसे मिले थे, अगर पास्ट की बात करूँ तो पास्ट में ये ऐसे नहीं हुआ था कि आपको मिले और इनको प्यार हो गया। यू अंडरस्टैंड, मतलब ये मुझे यहाँ पे हो सकता है वो आपसे चाहते उस टाइम पे कुछ और, वो आपसे अट्रैक्टेड थे, आपकी बॉडी से, आपसे, आपकी सुंदरता से हो सकते हैं। ठीक है, मतलब या फिर वो किसी भी चीज़ से ऐसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। आप समझ गए मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ प्यार उनको ऐसे नहीं हुआ था कि वो आए किसी और सोच से थे। ठीक है, बट बाद में उनको आपसे अफेक्शन हो गई, वो रिश्ता बन गया, वो प्यार बन गया आप लोगों में। आपने गिफ्ट्स बहुत एक दूसरे को दिए लिए होंगे, बहुत प्यार का एक आप मिले होंगे, बहुत घूमे फिरे होंगे, बहुत इंजॉयमेंट चला होगा आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, प्रेजेंट बोलूँ तो आप बहुत बहुत ज़्यादा जो है हार्ट ब्रोकन है। ठीक है, आप में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कुछ भी चीज़ को करने की। स्ट्रेंथ आपकी ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, और इतना अकेलापन आपको महसूस होता है इस रिश्ते में। अचानक से जो हुआ उससे आपको बहुत बहुत अकेलापन महसूस होता है, मतलब। और ये ऐसी चीज़ है यहाँ पे कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा है। नोबडी इज रेडी टू अंडरस्टैंड यू, कि आप क्या क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हर कोई आपको यही बोल रहा होगा, अरे कोई बात नहीं, हो जाता है, अरे छोड़ दे। ठीक है, तो आपको कोई नहीं समझ पा रहा होगा कि आप अंदर से फील क्या कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। इतनी मेहनत आपने इस रिश्ते के ऊपर की है, इतनी मेहनत, इतना सब कुछ। हो सकता है कई लोगों ने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी अपने पार्टनर को हेल्प किया हो, इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया हो। ठीक है, कई लोगों ने मेंटली बहुत ज़्यादा किया है, ये मैं देख पा रही हूँ। इमोशनली इतना इन्वेस्ट कर दिया है इस रिश्ते के अंदर कि मतलब आपको होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या किया। आपको बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड है, आपको आंसर नहीं है उस क्वेश्चंस के आपके पास, क्योंकि आप सोच कुछ और रहे थे और हो गया कुछ और। अचानक से एकदम ऐसी चीज हो गई कि सब तहस नहस हो गया, सब खत्म हो गया।
और ये इंसान हो सकता है बहुत गलत एनर्जी से आपसे मिले हो, गलत एनर्जी लेकर आपके लाइफ में आए हो, ठीक है। उस टाइम पर एक उनके अंदर कोई किसी चीज़ का लालच हो या वो कुछ और ही चाहते थे शायद, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी की वजह से भी उन्होंने हो सकता है आपको छोड़ा हो, आप लोग का ब्रेकअप हुआ हो और उन्होंने आपको छोड़ा हो। कोई ऐसा इंसान ज़रूर रहा है और फैमिली भी हो सकती है गाइज यहाँ पे भी, ठीक है। फैमिली हो सकती है यहाँ पे जिन्होंने गलत तरीके से उस इंसान को इन्फ्लुएंस किया, कंट्रोल करने की कोशिश करी, ठीक है। और वो उस चीज़ को, उस इंसान को मानते गए और उस इंसान को सुनते गए। तो आपसे फिजिकली ज़्यादा अट्रैक्टेड थे ये इंसान, इतना इमोशनली नहीं थे, ओके। और गाइज ये मैं देख पा रही हूँ कि ये तो हो गई प्रेजेंट और पास्ट की बात है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में मैं ये देख पा रही हूँ गाइज कि आप जैसा सोच रहे हैं ना, मतलब जैसा आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा कैसे नहीं हुआ, या ये चीज़ करनी चाहिए थी उस इंसान को, वैसा ही होगा अब, ठीक है, वैसा ही होगा। आपके अंदर जो हिम्मत खत्म होती जा रही थी, आप इतना आप बहुत, सबसे पहली बात गाइज, बहुत आप ऑनेस्ट हैं, बहुत लॉयल रहे हैं इस रिश्ते में लेके, बहुत आपने हिम्मत दिखाई है, बहुत मेहनत करी है इस रिश्ते को बनाने के लिए, बहुत कुछ इन्वेस्ट करा है आपने इस रिश्ते के अंदर, ये मैं बोलना चाहूँगी। दूसरी चीज़ गाइज, आपने जितना इन्वेस्ट किया है ना, आपको वैसा कुछ भी नहीं मिला है। हमेशा आप देते गए, आपने लेने की कभी सोचा ही नहीं कि मैं किस रास्ते जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आपने मतलब अनकंडीशनल लव जिसे बोलते हैं ना, वो किया है। कोई कंडीशंस के बिना जो प्यार होता है, कोई उम्मीदों के बिना प्यार होता है, किसी चीज़ की डिमांड के बिना प्यार होता है, वैसा प्यार यहाँ पे आपने उनके साथ किया है। बट आपको वापस कुछ इतना मिला नहीं। हमेशा आप देते ही गए कि चलो कोई बात नहीं, उसको शायद मेरी ज़रूरत होगी, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो वैसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। बट आगे जाके गाइज, आप जैसा सोचेंगे ना वैसा ही होगा। इस फ्यूचर जो आपका रिश्ते का जो है ना, वो आप ही लिखने वाले हैं। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि वो आपके पास आएंगे, और आप डिसाइड करेंगे फिर उसके साथ रहना है या नहीं रहना। वो आपके पास डेफिनेटली आएंगे और फिर बाजी ना उल्टी हो जाएगी बिल्कुल, कि अभी तक तो उनके हिसाब से चल रहा था और अब आपके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। तो वो आपके पास आएंगे, ठीक है। वो आप किस इंटेंशन से आए, किसी भी तरीके से आ सकता है, वो आएंगे ज़रूर आपके पास। और उसके लिए आपको मतलब टाइम लगेगा, थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी यहाँ पे, पेशेंस रखनी पड़ेगी। बट वो आएंगे ज़रूर आपको। आप जितना अपने ऊपर कंट्रोल करके रखेंगे ना, अपना स्ट्रेंथ अपनी दिखाएंगे, आप उनको ये नहीं दिखाएंगे कि मैं बहुत वीक हूँ तुम्हारे बिना, क्योंकि अभी आप हैं। आप ये दिखाएंगे ना कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं जैसी हूँ मैं बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छे के लिए हुआ, और जिसका जो कर्मा था उसको वो मिलेगा, ठीक है। आपने अगर अच्छा किया है तो आपको अच्छा ही मिलेगा गाइज। और वो आपके पास आएंगे और फिर आप बोलेंगे ना जिस तरीके से, वो वैसे करेंगे। मतलब अपसाइड डाउन हो जाएंगी चीजें एकदम से, ठीक है। वो जैसे होता है ना कि एकदम से आपने सोचा भी नहीं होगा, सिचुएशन ऐसा एक ट्विस्ट ले लेगी। तो ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बिल्कुल वो आएंगे आपके पास, इस चीज़ की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो हर चीज़ को, जब उनको पता चलेगा ना कि मैं तो कितना कुछ मैंने ट्राई कर लिया और कितनी इससे चाल चलने की कोशिश कर ली, और जब वो फिर उनको रिग्रेट होगा ना उस चीज़ का, वो आपके पास आएंगे। ठीक है, जिस सिचुएशन में है वो आप उनको सिचुएशन में रहने दे, जिस तरीके से रिश्ता है उनको रहने दे। आप इस तरीके से बिल्कुल फ्रीडम अपनी, ये फ्री अभी जो टाइम है ना, आप बिल्कुल उसको एंजॉय करें, अपनी फ्रीडम को, अपने सिंगलहुड को एंजॉय करें। जब वो सब चीजें देखेंगे ना कि आप इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतनी मस्ती कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इतने हैप्पी हैं, वो खुद आएंगे आपके पास गाइज। ये मैं आपको बता रही हूँ, एक नई बिगिनिंग होती है उस रिश्ते में, मुझे डेफिनेटली दिख रही है। बहुत सी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, चली गई हैं, आप बहुत हर्ट हुए हो, बहुत सी चीज़ें टूटी हैं,
उस चीज़ का तो कोई ठीक नहीं कर सकता उसको, वो तो होनी ही थी और वो हो गई। काफ़ी सारी चीज़ें टूटी हैं जो ठीक नहीं हो सकती, पर आगे एक सुंदर मुझे चीज़ आती हुई आपकी तरफ दिख रही है, और ये इंसान भी आपके पास आएगा। जब इसको लगेगा ना कि ये इन्होंने ना आपको कंट्रोल करने की भी काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी कंट्रोल इन्होंने रिश्ते को करने की है, काफ़ी इन्होंने रिश्ते को कंट्रोल भी किया होगा, आपको कंट्रोल किया होगा, जैसे इन्होंने कहा होगा वैसे आपने किया होगा, एक बांध के जिसे कहते हैं ना रखा होगा, वो इन्होंने किया होगा। बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव इंसान है। और आप बहुत बहुत ज़्यादा एक प्योर सोल जिसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, एक ऑनेस्ट इंसान, अपने में रहने वाला, इतनी जिसके ऊपर इतनी स्ट्रेंथ थी, इतनी भगवान की कृपा थी, इतना उसके पास हिम्मत थी, बट हिम्मत टूटती जा रही है यहाँ पे। आपको हिम्मत ही आपका सब कुछ है यहाँ पे। अगर आपने हिम्मत छोड़ दी तो मुझे नहीं लगता कि आगे आप कुछ कर पाएंगे, इसलिए हिम्मत आपने नहीं छोड़नी है। अगर आप ये दिखाएंगे कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, आप उस हिम्मत को बरकरार रखेंगे, उस रास्ते पे आगे बढ़ते जाएंगे, तो अपने आप देखेंगे चीज़ें कैसे मुड़ के घूम के आपकी फेवर में ही आ गई हैं। आप सोचो कि इतना आसान था, मेरे को पहले मैं सोच लेता मैं ऐसा। तो मेहनत आपने बहुत करी इस रिश्ते में, उसका फल भी आपको मिलेगा। उम्मीद ना करें, बस छोड़ दें जैसे जो है, ठीक है, और आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। खुद आएंगे आपके पास, प्रपोजल लेकर आएंगे और आप साथ होंगे, ठीक है। आप आपके पास वो बात करेंगे, खुद कांटेक्ट करेंगे, आपके पास वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ओके। ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक बार मैं इनिशियल्स जो है वो देख लेती हूँ, आपके जो भी लव इंटरेस्ट है उनके नाम किससे जो है शुरू हो सकता है। Okay, the first one is Z. Z से उनका नाम शुरू हो सकता है या सरनेम हो सकता है, L से हो सकता है नाम या सरनेम हो सकता है, वो G से हो, उनका नाम या सरनेम G से हो सकता है, V से हो सकता है, C से हो सकता है गाइस, Q से हो सकते हैं वो, Q काफ़ी आता है, Q से कौन है यहाँ पे U, Y, ये तो सॉरी दूसरा उसका है, ओके, N, B, A भी काफी आता है, R। तो गाइज ये हो सकते हैं आपके जो भी लव इंटरेस्ट है उनका नाम का फर्स्ट लेटर या सरनेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है गाइज। ये मैं एक बार यहाँ देख लेती हूँ कि क्या आपके लव मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। 6/15/24 पहला आया है गाइज। 6 तारीख 15/24 को आप मिले हो या कुछ रिलेशन इसका इससे ज़रूर होगा। इस दिन आप मिले हो, आपके एनिवर्सरी हो, आपका बर्थ डेट हो या उनका बर्थ डेट यहाँ पे हो सकता है। 6/15/24 कोई स्पेशल डे इस रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ ज़रूर हो सकता है, ओके। द अदर वन इज आई ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर यू। वो हमेशा आपके लिए बहुत बहुत अच्छा विश करते हैं, ऐसा वो आपको कह रहे हैं। लाइफ इज डेड विदाउट यू। उनकी जिंदगी आपके बिना खत्म है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उनको पछतावा हो रहा होगा भी आगे चल के, तो तब चीजें जो हैं बेटर हो सकती हैं। रिग्रेट,
रिग्रेट, पछतावा, देखिए फिर से वही यहाँ पे एनर्जी बार बार आ रही है। और ये सब कुछ चीज़ें आप देखिए कैसे जुड़ी हुई होती हैं। हम जो कार्ड्स में देखते हैं, वो मैसेजेस में आता है, वो एंजल कार्ड्स में, ऑरेकल कार्ड्स में आ जाता है। तो कैसे एनर्जीज यहाँ पे जुड़ी हुई होती है हर चीज़ की। ओके, डू यू मिस मी, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप उनको मिस करते हैं। उनके दिमाग में सवाल काफ़ी चलता है कि क्या आप उनको मिस करते हैं। अदर इज आई लव यू। ओ ग्रेट, क्या बात है आज तो। आई लव यू। ओके, ये उनकी तरफ से मैसेज है आपके लिए। एक और लास्ट पिक कर लेती हूँ मैं। ओके, फैमिली इश्यूज। ओके सो गाइज, फैमिली इश्यूज का यहाँ पे आया है फिर से। जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, फैमिली इश्यूज, कोई ऐसा इंसान यहाँ पे हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा हो, वो उनके इन्फ्लुएंस में आए हों। ओके, तो ये भी यहाँ पे आके प्रूव हो जाती हैं चीज़ें। सो गाइज, ये थी आपकी कुछ मैसेजेस, इनिशियल्स आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में कुछ बातें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आज हमने डिस्कस किया है गाइज। तो कैसी आपको ये रीडिंग लगी है मुझे प्लीज़ बताएं। रेजोनेट कितनी हुई है, मैसेजेस आपसे कितने रेजोनेट हुए हैं। ओके, मुझे मैसेज कर या आप मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं कि कैसी आपको ये रीडिंग लगी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मुझसे पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होती हैं, और वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को बुक करवा सकते हैं गाइज। सो मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय।